और राखी जी मेयर बनने के बाद जो उनकी कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं तब तो उनका मंत्री पद भी कैंसिल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं, इस बार राखी जी अच्छा काम कर रही थी और इस बार उनको काम को नज़रअंदाज करके नियमावली को लागू किया गया, तो अगर ऐसी बात है तब तो फिर लालू परिवार में तो 9-10 पता नहीं कितने बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 बच्चे, तो भाई उनको भी तो फिर उनको या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव उनको भी कोई अधिकार नहीं है मंत्री पद में बने रहे। अगर ऐसा कानून है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कभी कभी अगर कोई अच्छा काम करे तो हम लोग नियमावली में बदलाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। खबर आई है राखी गुप्ता की, जो दिसंबर 2022 में राखी ने छपरा नगर निगम से मेयर का चुनाव जीता था। राखी गुप्ता मॉडल भी रह चुकी है। साल 2021 में आई ग्लैम द्वारा आयोजित मिसेस बिहार के प्रतियोगिता में रनर अप रह चुकी है। 3 बच्चों की जगह उन्होंने 2 बच्चों का जिक्र किया था। आरोप सही पाए जाने पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इसी दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने अपना बयान दिया है। तो चलिए सुनते हैं उनके बयानों को, क्या कुछ कहा है उन्होंने। जैसे ही आज सुबह मैंने न्यूज़ देखा तो मन थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि मेरे ही आई ग्लैम के 2019 की विनर, मिसेस बिहार की विनर राखी गुप्ता जी जो छपरा की मेयर हुआ करती थी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। मैं जितना राखी जी को जानती हूँ और उनके परिवार को जानती हूँ, बहुत ही वेलकमिंग नेचर, बहुत ही प्यार से लोगों के साथ बातचीत करने वाले में से एक है। और राखी जी मेयर बनने के बाद जो उनकी कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और रही बात रूल्स एंड रेगुलेशन की, 3 बच्चों होने पर आपकी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसको उन्होंने छुपाया गया। मैंने कहने का मतलब ये है, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे इतना पता है कि भाई एक जो लास्ट छोटा सा बच्चा है वो उनका एडॉप्टेड चाइल्ड है। अब मुझे नहीं पता इसका डिटेल में क्या है, बाकी तो कोर्ट में केस है ही। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर ऐसी बात है तो हमारे पुराने इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि मिनिस्टर्स के घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं तब तो उनका मंत्री पद भी कैंसिल होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं, इस बार राखी जी अच्छा काम कर रही थी और इस बार उनको काम को नज़रअंदाज करके नियमावली को लागू किया गया, तो अगर ऐसी बात है तब तो फिर लालू परिवार में तो 9-10 पता नहीं कितने बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 बच्चे, तो भाई उनको भी तो फिर उनको या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव उनको भी कोई अधिकार नहीं है मंत्री पद में बने रहने का। लेकिन मेयर के लिए अगर ऐसा कानून है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कभी कभी अगर कोई अच्छा काम करे तो हम लोग नियमावली में बदलाव कर सकते हैं। बाकी भारत सरकार, बाकी राज्य सरकार इसको बेटर समझ सकती है, लेकिन मैं राखी जी और उनके परिवार को इतना ही बोलना चाहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट वेलकमिंग और लोगों के साथ बहुत प्यार से बातचीत करने वाला, लोगों को समस्याओं का समाधान करने वालों में से एक है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत करीबी है मेरे, और मेरे विनर के साथ साथ वो आई ग्लैम फैमिली के पार्ट भी। जैसा कि आपने सुना, देवजानी मित्रा का कहना है कि तीसरा बच्चा जानकारी के हिसाब से अडॉप्ट है। रही बात 3 बच्चों की, तो ऐसे कई नेता हैं जो राज्य सरकार में रह चुके हैं और 3 क्या उससे ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनके लिए ऐसे कोई नियम बने हैं। मेरा मानना है नियम अभी के लिए एक होना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। राखी जी आई ग्लैम की विनर रह चुकी है और वो आई ग्लैम परिवार का अहम हिस्सा है। राखी जी पर अभी जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो जल्द ही साफ हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं सच ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।